वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लॉकमी। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लाए हैं नया सिस्टम। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। आज अपना नया सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मेनली दो काम करता है। फर्स्ट काम करेगा डाइजेशन, प्लस दूसरा करेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ऐसे फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका क्या करेगा बताओ? एब्जॉर्प्शन। क्या करेगा बताओ? एब्जॉर्प्शन। अब सिंपली डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन दी फूड पार्टिकल, या बोल सकते हो ब्रेक डाउन दी फूड पार्टिकल। सबसे पहले बोलो ब्रेक डाउन दी फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना किसके अंदर बताओ? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। यानी कि जो फूड पार्टिकल है उनको सिंपल फॉर्म में बदलना ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? सिंपली डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी सिंपल एब्जॉर्बेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स में बदलना, ये कहलाता है डाइजेशन। तो बताओ, आप बोल सकते हो, बताओ क्या बोल सकते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले इसका फंक्शन नॉर्मली सिंपल देख रहे हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम concerned with the breakdown of food particles into simple absorbable forms। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड होता है? कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन करना ही क्या कहलाता है बताओ? डाइजेशन। किसमें ब्रेकडाउन करेगा? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जो एब्जॉर्ब हो सकती है आपके जीआईटी द्वारा, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसर्न्ड विद द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड एब्जॉर्प्शन। ये दो काम करेगा। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं, आपने मतलब जाना कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें ये जो फंक्शन करेगा डाइजेशन और ऑब्जेक्शन। सिंपली डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का सिंपली मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक है। इसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल विच हैव बीन ब्रोकन डाउन। ऐसे फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करना जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं, यानी उनका ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर आप बोल सकते हो, बताओ क्या करेगा ये? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स प्लस एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
digestive system consists of alimentary digestive system consists of number 1 alimentary canal और नंबर 2 associated glands। तो आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल को आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल इज अदरवाइज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बताओ क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल इज अदरवाइज known as gastrointestinal tract। बताओ क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को? एलिमेंट्री कैनाल इज अदरवाइज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और देखिए यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के रूप में, दूसरा पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो सारी इस एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होगी। तो एलिमेंट्री जो कैनाल थी उसको अपन बताओ और क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? बताओ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, इसके बाद में देखिए एलिमेंट्री कैनाल starts from the mouth। स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? बताओ। स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। यानी आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग। माउथ क्या होती है? बताओ एंटीरियर ओपनिंग होती है। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। इसके बाद में एनस क्या होता है? बताओ एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। तो आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ जो एंटीरियर ओपनिंग होती है एंड एंड्स विद द एनस। इसके बाद में देखिए माउथ जो फर्स्ट पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या होगा? तो आप बता सकते हो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ इज जस्ट ए ओपनिंग। माउथ क्या होती है? बताओ ओपनिंग होती है। तो आप बोल सकते हो माउथ इज, समझना, माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग। इस चीज को समझना, माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग guarded by upper and lower lips। यानी कि जो माउथ होता है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ क्या है? बताओ एक एंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की जो गार्डेड रहेगी अपर लिप एंड लोअर लिप द्वारा। इसके बाद में देखिए एलिमेंट्री कैनाल में सबसे फर्स्ट आया, बताओ माउथ। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट्स एक्ट जस्ट एज ए ओपनिंग गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। इसके बाद में देखिए माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। बहुत बढ़िया, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। दोस्तों बक्कल कैविटी को बोलते हैं, और दूसरा क्या नाम है? बताओ बक्कल कैविटी का? ओरल कैविटी। क्या नाम है फ्रेंड्स? ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी इज अदरवाइज नोन एज ओरल कैविटी। इसके बाद में देखिए बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। फेरिंग्स को बोलते हैं थ्रोट, गला भी बोलते हैं,
इसके अलग अलग पोर्शन होते हैं, वो बताएंगे आपको। तो फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या था बताओ? माउथ। माउथ इज जस्ट एज ए ओपनिंग, ये चीज ध्यान रखना, जस्ट एज एन ओपनिंग। माउथ अलग चीज होती है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी अलग चीज होती है। माउथ क्या है? सिर्फ ओपनिंग है जो आपके बकल कैविटी में लीड करती है। बकल कैविटी का दूसरा क्या नाम होता है बताओ? ओरल कैविटी। बकल कैविटी आगे बढ़ती है फेरिंग्स में, और बताओ फेरिंग्स जो है वो आगे किस में बढ़ेगा बताओ? फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। ये सारे बताओ किसके पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल के। ईसोफेगस लीड्स टू जे शेप स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमक। क्या बोलते हैं बताओ? स्टोमक। अब देखिए स्टोमक लीड करेगा बताओ किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। अलग अलग पार्ट बताएंगे इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जाके ये खुलता है रेक्टम, और आप लास्ट बोल सकते हो एनस। तो आपने देखा इसमें एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट होते हैं। तो आपने बोला एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ इज एन एंटीरियर ओपनिंग। बहुत बढ़िया। क्या होती है बताओ? ये एंटीरियर ओपनिंग होती है। क्या होती है? एंटीरियर ओपनिंग। तो आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ इज जस्ट एज एन एंटीरियर ओपनिंग एंड एंड्स विद द एनस। और ये पोस्टीरियर ओपनिंग होती है। एनएस भी ओपनिंग है, माउथ भी ओपनिंग है। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। बकल कैविटी इज अदरवाइज नोन एज ओरल कैविटी, जिसमें आपके दो मेन चीज होगी बताओ कौन कौन सी? टीथ और टंग, वो आपको बताएंगे। फिर है माउथ एंड बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, जिसको आप क्या बोलते हैं बताओ? थ्रोट। और उसके बाद में फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस एंड ईसोफेगस लीड्स टू स्टोमक। स्टोमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंड्स विद द एनस। और लास्ट किस में जाके खुलती है बताओ? एनस में। तो बताओ ये सारे पार्ट किसके थे बताओ? आपके एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आप बोल सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, लीड्स टू बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी, देन फर्दर लीड्स टू फेरिंग्स, देन फर्दर लीड्स टू इसोफेगस, देन फर्दर लीड्स टू स्टोमक and small intestine, then large intestine, and then last anus. And this is all the part of गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड जीआईटी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका इमेज से देखते हैं। देखो हम देख रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो थी आपकी, वो आपके फ्रेंड्स शुरू होगी, समझने की कोशिश करना। ये देखो ये आपके ठीक है। देखो जो माउथ होता है ना फ्रेंड्स, माउथ के लिए मैं बोल रहा हूं, माउथ इज जस्ट एज ए ओपनिंग। सुनना एक मिनट, ये देखिए ये है आपका माउथ, समझना। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग होती है माउथ से। माउथ के बाद में आता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। क्या आता है बताओ? बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। ये है आपका बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। ठीक है, एक मिनट, ये आपकी आईज समझना। ये है आपकी बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। अब देखो बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी जिसमें खुलती है, ये आपका फेरिंग्स। क्या है फ्रेंड्स? फेरिंग्स। ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। ये देखिए एक थिन ट्यूब होती है ईसोफेगस, ठीक है। एंड ईसोफेगस लीड्स टू ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज द स्टोमक। किसमें खुलेगा बताओ? स्टोमक में। अब देखिए ये जो जे शेप स्ट्रक्चर है आपकी, समझने की कोशिश करना। ये देखिए एक मिनट यार,
ये देखिए, ये है आपका स्टोमक। क्या है बताओ? स्टोमक। ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। स्टोमक लीड करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस में करेगा बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रेंड्स आपके खुलेगी बताओ किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से ये खुलेगी फ्रेंड्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके से। ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है फ्रेंड्स? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में ये खुलेगी एनस में। किस में खुलेगी बताओ? एनस में। किस में खुलेगी बताओ? एनस में। अब देखिए, ये है एनस, पोस्टीरियर ओपनिंग। ये है माउथ, माउथ भी ओपनिंग है। बताओ क्या है? बताओ, माउथ ओपनिंग है। माउथ जो होगा फ्रेंड्स वो आपके अपर लिप, ये देखिए, ये माउथ है, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है फ्रेंड्स। माउथ है वो खुलेगा ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी का दूसरा क्या नाम होता है बताओ? बक्कल कैविटी। क्या नाम होता है बताओ? बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी इज अदरवाइज नोन एज बक्कल कैविटी। इसमें आपके टीथ और क्या आएंगे बताओ? टीथ और टंग। अब देखिए, इसके बाद में आता है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी का जो पोर्शन पीछे जाके जिस एरिया में खुलता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। थ्रोट में खुलेगा, ये फेरिंग्स है। ये देखिए, फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। फेरिंग्स बताओ किस में खुलेगा फ्रेंड्स? ईसोफेगस में। ईसोफेगस। एंड ईसोफेगस लीड्स टू ए जे शेप स्ट्रक्चर नोन एज द स्टोमक। क्या बोलते हैं बताओ? स्टोमक। क्या बोलते हैं बताओ? स्टोमक। स्टोमक लीड करेगा बताओ किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक बताओ किस में खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको एक एक को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं। स्टोमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से लेकर के, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन, जिसको आप बोलते हो डियोडिनम, सी शेप डियोडिनम। तो आप बोल सकते हो स्टोमक ओपन्स इनटू सी शेप डियोडिनम। बताओ किस में खुलेगा? ये डियोडिनम में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। लास्ट में आएगा इलियम। इसके बाद में देखो, ये है सीकम पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का। ये है बताओ असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में क्या आता है बताओ? एनस। क्या आता है बताओ? एनस। तो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल, ये देखो, ये सारी जो है ना वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन माउथ। माउथ सिर्फ एक ओपनिंग है, अपर लिप और लोअर लिप द्वारा गार्डेड रहेगी। इसके बाद में माउथ खुलेगा बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में, जिसमें आपके टीथ और क्या देखने को मिलेंगे? टंग, ठीक है। इसके अलावा ये आगे खुलेगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स को आप क्या बोलते हो? थ्रोट भी बोलते हो, गला। क्या बोलते हो? थ्रोट। फेरिंग्स खुलेगा ईसोफेगस में। ये देखिए, ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो कहां से गुजरती है? पासिंग पोस्टरली, पीछे की तरफ से। यहाँ पे ट्रेकिया, आगे की तरफ ट्रेकिया रहेगी। तो आप बोल सकते हो ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम। ये देखिए, ईसोफेगस जो होता है स्टूडेंट जी, वो आपके जो डायाफ्राम है उसको भी क्या करेगा? पास करेगा। क्या करेगा बताओ? पास। तो डायाफ्राम यहां तक होगा ईसोफेगस। उसके बाद में ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टोमक, जे शेप स्टोमक। जे शेप होगा, ये कैसा होगा बताओ स्टूडेंट जी? जे शेप। स्टोमक में खुलेगा। किस में खुलेगा बताओ? स्टोमक में। स्टोमक लीड करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो आपको बताएंगे। ईसोफेगस का जो पोर्शन स्टोमक में खुलता है उसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। क्या बोलते हैं बताओ? कार्डियक पोर्शन। ऊपर वाला होता है फंडस पोर्शन, और ये होता है बॉडी, और ये होता है पाइलोरिक पोर्शन। कौन सा होता है? पाइलोरिक। ये आपको अलग अलग बताया जाएगा। सिंपली आपको सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैं बता रहा था। शुरू में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे वो क्या थी? इस एलिमेंट्री कैनाल से जो ग्लैंड्स जुड़ेगी
यहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ जुड़ेगा पैनक्रियास, क्या जुड़ेगा बताओ पैनक्रियास, यहाँ जुड़ेगी सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या जुड़ेगी बताओ सलाइवरी ग्लैंड्स, और इधर जुड़ जाएगा आपका लीवर, क्या जुड़ जाएगा बताओ लीवर। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल से ही आपके ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती है, और जितनी भी ग्लैंड्स होगी बताओ वो किस प्रकार की होगी, एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। कैसी होगी बताओ, एक्सोक्राइन। कैसी होगी, एक्सोक्राइन, क्योंकि आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड मेनली, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। देखो जितनी भी ग्लैंड होगी जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसी कहाँ डालेगी, किसी एपिथेलियल सरफेस पे या किसी बॉडी कैविटी में अपना सिक्रेशन डालती है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और उस एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं एंजाइम्स। बताओ क्या बोलते हैं स्टूडेंट जी, एंजाइम्स, एंजाइम्स। इसलिए डाइजेस्टिव सिक्रेशन में जो भी होगा वो बताओ ग्लैंड्स द्वारा जो भी सिक्रेट होगा वो क्या कहलाएगा बताओ, एंजाइम। और मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो एंडोक्राइन में जितना भी सिक्रेशन होगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में। और एंडोक्राइन का जो भी सिक्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा बताओ, हार्मोन्स। क्या कहलाएगा बताओ, हार्मोन्स। तो आप बोल सकते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स होंगे कौन कौन से, माउथ जो ओपनिंग होगी, माउथ खुलेगा ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी खुलेगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक, स्टोमक खुलेगा आपके बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होंगे बताओ, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम है वो खुलेगा बताओ सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पोर्शन में इलियोसिकल वेल द्वारा। इसके बाद में देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसफर कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन। तो ये थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। क्या थी बताओ फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल एक बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें ये देखते हैं कि जहां एलिमेंट्री कैनाल को अपन किसी भी जगह से यदि क्रॉस सेक्शन इसका देखेंगे तो अपने को 4 लेयर दिखेगी। बताओ कितनी लेयर दिखेगी, 4 लेयर्स। वो देखते हैं बताओ कौन सी। देखो मान लो ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, इसको यहाँ से आपने काटा या यहाँ से आपने इसका क्रॉस सेक्शन किया, किस भी जगह से क्रॉस सेक्शन करते हो तो आपको मेनली 4 लेयर देखने को मिलेगी। बताओ कौन कौन सी। तो आइए देखते हैं, मैं लिखूं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लेयर, 4 टाइप्स ऑफ लेयर। देखिए फर्स्ट आउटर टू इनर चलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल की लेयर। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको आप कौन सी किसी भी जगह से उसका क्रॉस सेक्शन ले लो आपको सिर्फ 4 लेयर देखने को मिलेगी। वो देखो बताओ कौन कौन सी। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं फ्रेंड्स सीरोसा। क्या बोलते हैं दोस्तों, सीरोसा। क्या बोलते हैं बताओ, सीरोसा। दूसरी देखिए फ्रेंड्स मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, बहुत बढ़िया। तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों वो होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट जो लेयर होगी फ्रेंड्स वो होगी बताओ कौन सी, म्यूकोसा। ठीक है, यानी जो आपको मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताई, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स, मेनली 2 स्ट्रक्चर ही होती है। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है ग्लैंड्स जो इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती है। उन यदि मैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करूं तो बताओ एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, पैनक्रियास हो गया, लिवर हो गया, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में आपका गोल ब्लैडर आ गया। अब देखिए दोस्तों यदि आप एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन देखते हो, उसको बिल्कुल कट करते हो तो उसमें 4 लेयर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी बताओ, आउटर टू इनर देखिए सबसे बाहर की होगी सीरोसा, फिर होगी बताओ मस्कुलरिस लेयर, और फिर होगी सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट लेयर होगी बताओ कौन सी, म्यूकोसा। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं इसको। आइए क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री, क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का यदि मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो देखो स्टूडेंट जी, हम बात करें सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ये देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होगी एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रेंड्स समझना, एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कहलाती है, फ्रेंड्स बताओ क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं सीरोसा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? सीरोसा। एक मिनट, सीरोसा क्या बोलते हैं? सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या होती है बताओ? आउटर, ये कलर एक मिनट दिख नहीं रहा, शायद दूसरा ले लेते हैं। क्या कहलाती है बताओ? आउटर जो मोस्ट लेयर होगी वो कहलाती है सीरोसा। सीरोसा क्या कहलाती है बताओ? सीरोसा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो लेयर आएगी सीरोसा से अंदर जो लेयर आएगी वो होती है मस्कुलरिस लेयर। कौन सी होती है बताओ? मस्कुलरिस। अब देखिए मस्कुलरिस यदि मैं लेयर की बात करूं, देखो मस्कुलरिस लेयर जो होगी वो दो लेयर में अरेंज होगी। बताओ कौन कौन सी? एक मिनट, जो मस्कुलरिस लेयर होगी फ्रेंड्स, जो दो लेयर में आपके अरेंज होगी। एक मिनट, दोबारा एक बार करते हैं इसको। एक मिनट रुकिए, लाइव है, यहाँ से लाइव है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके बारे में हम देख रहे थे। उसमें आपको लेयर बताई, सीरोसा बताई, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है बताओ? सीरोसा। उसके बाद में होती है मस्कुलरिस, उसके बाद में होती है सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा। कौन सी होती है बताओ? म्यूकोसा। ये चार लेयर होती है। तो देखिए सबसे पहले इनका थ्योरी देके हम अपन, एक मिनट, इमेज पे देखते हैं सबसे पहले। अरे जो इमेज है वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही इसमें। एक मिनट, देखो सबसे बाहर की जो लेयर बताई फ्रेंड्स, एक मिनट, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सीरोसा। बैठ नहीं रहा है, एक मिनट। सबसे बाहर की होती है सीरोसा। क्या होती है फ्रेंड्स? सीरोसा। उसके बाद में जो लेयर आती है फ्रेंड्स वो आती है मस्कुलरिस लेयर। कौन सी आती है बताओ? मस्कुलरिस। देखना, उसके बाद में आती है मस्कुलरिस लेयर। कौन सी आती है बताओ? मस्कुलरिस। उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी आती है बताओ कौन सी? सीरोसा, मस्कुलरिस। उसके बाद में आती है आपके सब म्यूकोसा। क्या आती है बताओ? सब म्यूकोसा। और जो अंदर ही अंदर जो लेयर आएगी, इनर मोस्ट लेयर जो फ्रेंड्स आपके पास में आएगी फ्रेंड्स, वो आती है बताओ कौन सी? म्यूकोसा। कौन सी आती है फ्रेंड्स? म्यूकोसा। तो आप बोल सकते हो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर। कौन सी होती है बताओ? इनर मोस्ट। देखिए सबसे बाहर की हमने बताई सीरोसा, ठीक है। उसके बाद में बताई मस्कुलरिस लेयर। कौन सी बताई? मस्कुलरिस। यानी जो मस्कुलरिस लेयर होगी वो दो लेयर में अरेंज होगी। बाहर वाली होगी बताओ आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इस तरीके से ये अरेंज रहेगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से। तो आप बोल सकते हो मस्कुलरिस लेयर इज अरेंज इन टू लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से। ये देखिए आउटर लॉन्गिट्यूडनल,
इस तरीके से ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर के रूप में अरेंज होगी। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए ये है आपकी मस्कुलरिस लेयर, ये देखिए जो आपके इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। ये है आपकी, बताओ देखो, बाहर वाली थी सीरोसा, अंदर वाली है मस्कुलरिस लेयर। कौन सी है बताओ? मस्कुलरिस। ये है मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर दो लेयर में अरेंज होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। कौन सी बताओ? आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। इनर होगी सर्कुलर, ये देखिए इस तरीके से, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर, इस तरीके से ये अरेंज होगी। ये है आपकी मस्कुलरिस लेयर। कौन सी है बताओ? मस्कुलरिस। कौन सी लेयर है फ्रेंड्स? मस्कुलरिस। अब देखिए इसके बाद में देखो ये वाली, देखो ये मस्कुलरिस लेयर है। मस्कुलरिस लेयर के ये दो पार्ट हो गए, ये है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। ये कौन सी है बताओ? आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए ये है आपकी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये है इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर। सबसे बाहर वाली थी सीरोसा फ्रेंड्स, आउटर टू इनर सर्कुलर। सबसे बाहर वाली कौन थी? सीरोसा। उसके बाद में है बताओ मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर दो लेयर में अरेंज होगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में जो लेयर आएगी फ्रेंड्स, वो आएगी आपके पास में, बताओ कौन सी आएगी? एक मिनट, ये देखिए इसके बाद में आएगी सब म्यूकोसा। कौन सी आएगी बताओ? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताओ? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस सब म्यूकोसा में आपके बताओ क्या क्या पाया जाएगा? एक तो आपके पाई जाएगी ब्लड वेसल्स। क्या पाई जाएगी? ब्लड वेसल्स। और पाई जाएगी आपके नर्व। क्या पाई जाएगी बताओ? नर्व्स। और क्या पाए जाएंगे? आपके लिम्फेटिक्स। क्या पाए जाएंगे बताओ? आपके लिम्फेटिक्स, इस तरीके से। तो ये था आपका, बताओ सुनना, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन था। इसमें आपने देखा एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं सीरोसा। आउटर टू इनर चल रहे हैं। उसके बाद में आती है मस्कुलरिस लेयर, नंबर 1 है सीरोसा। उसके बाद में है नंबर 2 मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर दो लेयर में अरेंज होगी, बताओ कौन कौन सी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। उसके बाद में आती है सब म्यूकोसा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सी है बताओ? सब म्यूकोसा। ये है सब म्यूकोसा। और इनर मोस्ट ये वाली है आपकी, बताओ कौन सी है? म्यूकोसा। ये है म्यूकोसा। कौन सी है बताओ? म्यूकोसा। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जितनी भी लेयर है, ये क्या करती है बताओ? जैसे इसमें ये म्यूकोसा है, इनर मोस्ट वाली म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर मस्कुलरिस लेयर है, और आउटर मोस्ट है सीरोसा। तो आप बता सकते हो दीज लेयर सो डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कहने का मतलब ये है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पोर्शन में ये अलग अलग मॉडिफिकेशन दर्शाएगी। किसी एलिमेंट्री कैनाल के किसी पोर्शन में क्या चेंज होगा और किस पोर्शन में क्या चेंज होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा लाइट का इशू है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये है क्रॉस सेक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। आउटर मोस्ट थी सीरोसा,
फिर थी आपकी बताओ कौन सी थी, मस्कुलरिस लेयर जो आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट में और इंटेस्टाइनल मूवमेंट में हेल्पफुल रहती है। उसके बाद में थी बताओ कौन सी थी, सब म्यूकोसा, फिर थी म्यूकोसा। म्यूकोसा इज़ द इनर मोस्ट लेयर। और जो आगे का है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।